पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे। अब बात करें हक़ाइक़ पे मबनी, आप किसी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ नहीं है, आपका काम है कि सच्चाई को सामने खुल के लाना। जिसके भी खिलाफ बात है खुल के बात करें, ना कि पख मारें, ना कि साइड मारें किसी की। वहाँ इनके साथ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी मौजूद थे जो मौके पर इनके साथ गए थे। बिस्मिल्लाह, पूरी दुनिया में की पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद है सबका को आप देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। नाज़रीन कराम, पिछले कोई 2-3 दिन बात नहीं हो सकी, व्लॉग नहीं रिकॉर्ड हो सका क्योंकि कुछ निजी मसरूफियात थी, लेकिन आज फिर से हम हाजिर हो गए हैं धड़ल्लेदार खबरों के साथ। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई है और ट्रोलिंग स्टार्ट हुई है राइस साकिब खरल और मियां इमरान अरशद पे, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे थोड़ी सी बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे लाहौर में कल जो एक कत्ल होता है रात में और लोगों की मौजूदगी में उस पर। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जी सबसे पहले आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जो एक मेरे बड़े करीबी कह लें और सीनियर भी, बल्कि बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी हैं राइस साकिब खरल और साथ में इमरान, जिनका ताल्लुक न्यूज़ से है, जो आजकल पाकिस्तान पूछता है के नाम से प्रोग्राम कर रहे हैं, और राइस साकिब खरल जिन्होंने रिसेंटली हम टीवी नेटवर्क के चैनल हम न्यूज़ को ज्वाइन किया। इन दोनों की जी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें बैलेट पेपर दिखाए जा रहे हैं जिनकी छपाई हो रही है, और वो बैलेट पेपर है NA-15 के, जहाँ मियां नवाज शरीफ खड़े हुए थे इलेक्शन पे और वहाँ गए थे, और ये मन सहरा के इलेक्शन थे 15। वहाँ के बैलेट पेपर्स की छपाई जा रही है रॉयल पार्क लाहौर में। रॉयल पार्क लाहौर बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस वहाँ मौजूद हैं, और प्रिंटिंग के हवाले से लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट ही रॉयल पार्क है। वहाँ हर किस्म की प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जो हैं दुकानें हैं जहाँ से ऑर्डर लिए जाते हैं, और ऊपर सारे प्रिंटिंग प्रेस लगे हुए हैं जहाँ छपाई होती है, छपाई का काम होते हैं, पैकिंग का काम होता है और बहुत कुछ होता है किसी भी किस्म की प्रिंटिंग करवानी हो। अब ये वीडियो जब वायरल होती है तो उसके बाद उस पर ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। राइस साकिब खरल को ट्रोल किया जाता है कि ये देखें जी, इस पे जो नंबर वाला हिस्सा है वो तो फॉर्म का है नहीं, आपने फेक वीडियो बनाई है, आपने ये किया वो किया। और बेशतर ऐसे लोग जिनका नून लीग का ताल्लुक है वो उस वीडियो को वायरल करते हैं, क्योंकि उसमें राइस साकिब साहब ने खुल्ला तनकीद की थी मियां नवाज शरीफ साहब पे। उन्होंने जिसे मंजर आम पे लाए थे जो स्कैंडल, वो था मियां नवाज शरीफ से। उसके बाद जी मंजर से गायब हो जाते हैं राइस साकिब खरल और मियां इमरान। समझा जा रहा था इन्हें उठा लिया गया, गायब कर लिया गया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अपने बचाव के लिए वो कहीं ना कहीं रूपोश हुए पड़े हैं। बल्कि राइस साकिब खरल साहब का एक व्लॉग भी आया था गालबन कल रात को, उन्होंने एक व्लॉग भी किया है, रिकॉर्ड किया है, बल्कि उससे बाद में पब्लिक भी किया है। मेरे एक बड़े ही काबिल एहतराम सहाफ़ी और मेरे सीनियर, बल्कि बहुत ज़्यादा सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ खान साहब, जो पिछले दिनों जब गायब हुए, मैं भी उसी कंपेन में हिस्सा था और बाकायदा कंपेन करते रहे थे उनको छुड़वाने के लिए, उनको रिलीज़ करवाने के लिए। उन्होंने जी पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो कहते हैं, मैं पहले नंबर पे बताता चलूँ, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तरदीद नहीं कर रहा, मैं बस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इमरान रियाज़ खान साहब ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जिसमें वो कहते थे कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान से अब समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है, बल्कि खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द अडयाला जेल से इन्हें भेज दिया जाएगा, बनी गाला वगैरह वगैरह। उसके बाद रातों रात खबरें चलती हैं और ये हाइप क्रिएट हो जाती है, और मुस्लिम लीग नवाज़ के जानने वाले उनके वोटर्स सपोर्टर्स को मौका मिल जाता है तनकीद करने का पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, कि ये देखें जी इनके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं वो जेल में हैं, और ये खुद अडयाला को छोड़ के जाने वाले हैं बनी गाला। अलबत्ता उससे अगले ही दिन इमरान खान साहब ने टोटली तरदीद कर दी थी कि ये खबरें झूठी हैं। मैंने बल्कि खुद दरख्वास्त दी हुई है कि बिशा बीबी जी ने बनी गाला भेज दिया गया, उन्हें अडयाला जेल लाया जाए। इस तरह की कोई भी इस खबर में हकीकत नहीं, कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं, और उस पर बल्कि हमने व्लॉग भी किया था। उसके बाद इमरान रियाज़ खान साहब ने एक और व्लॉग बनाते हैं जिसमें वो इन दोनों सहाफ़ियों का जिक्र करते हैं, मियां इमरान अरशद और राइस साकिब खरल। और उसमें वो जिक्र क्या करते हैं, उनमें जिक्र करते हैं कि जी ये जुम्मे वाले दिन की वीडियो बनाई गई है, कोई अननोन आया था, ये दोनों बैठे हुए थे, इनसे बात की और वो सीधा उधर ले गया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और मैं 100% श्योरिटी के साथ बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कुछ सोर्सेज, इतने ज़्यादा लंबे चौड़े सोर्सेज तो नहीं, लेकिन चंद एक सोर्सेज मेरे भी हैं। उस वीडियो में खाली राइस साकिब खरल और मियां इमरान अरशद का चेहरा नहीं है, उसमें एक तीसरा चेहरा भी है। उस जिस बंदे का तीसरा चेहरा, मेरे उससे राब्ते हुए हैं और उस बंदे ने मुझे प्रॉपर डिटेल बताई है, कहता जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी, टिप मिली थी। बल्कि इमरान रियाज़ खान साहब ने यह भी बात की कि तहरीक इंसाफ के बाद में लोगों को पता चला और वो उनके साथ गए, इस तरह का मामला नहीं है। इसमें जब राइस साकिब खरल मियां इमरान अरशद वहाँ गए थे रॉयल पार्क में, जहाँ उन्होंने छापा मारा है या जहाँ रेड की है या जहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने गए हैं, जहाँ इन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया है, दूसरी मंजिल पे प्रेस लगे हुए थे एक प्लाजे में, वहाँ इनके साथ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी मौजूद थे जो मौके पे इनके साथ गए थे। ऊपर वाली सतह के रहनुमा तो नहीं थे, लेकिन निचली सतह के कुछ रहनुमा इनके साथ मौजूद थे और प्रॉपर ग्रुप की शक्ल में गए थे। चैनल्स ने वीडियो नहीं इनकी चलाई, लेकिन वो भी बाकायदा गए थे और जुम्मे वाले दिन नहीं गए थे। जुम्मे वाले दिन उन्होंने जाना था रात के टाइम, लेकिन फिर समझा कि हो सकता है हम पे अटैक कर दिया जाए या किसी किस्म का जो है पड़ास निकाली जाए, तशद्दुद किया जाए, रात का टाइम है तो अभी जाना मुनासिब नहीं है। तो ये फिर हफ्ते वाले दिन गालबन सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम इसके बीच में ये गए हैं
और फिर जाके इन्होंने वहाँ वीडियोज़ बनाई हैं। उसके बाद वीडियोज़ देते हैं अपने चैनल्स को, चैनल्स चलाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि चैनल्स की भी डेफिनेटली अपनी पॉलिसी होती है। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती है और वायरल बहुत ज़्यादा वायरल हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब मामला आ जाता है जी कि कहाँ है ये मामला। सीधी सी बात तो ये है, जो कहा जा रहा है कि बुक्स मौजूद नहीं है, क्योंकि बुक्स में हवाला नंबर होता है, गिनती होता है, फिर ये बैलेट पेपर होता है जहाँ से फाड़ के दिया जाता है। बल्कि आपने वोट कास्ट किया तो आपको ही पता होगा, स्केल रखते हैं, उसके बाद बैलेट पेपर को फाड़ के फिर आपको दे दिया जाता है। ट्रोलिंग क्या होनी है नून लीग की कि भाई उसके साथ वो पीछे वाली बुक तो मौजूद नहीं थी। भाई अगर उन्होंने जेली वोट कास्ट करने हैं, उसमें बॉक्सेस में वोट डाले हैं, तो उन्हें बुक की ज़रूरत नहीं है। बुकें तो पूछता ही कोई नहीं है, वो स्लिपें काउंट होती हैं, जो बैलेट पेपर्स हैं वो काउंट होते हैं, उनकी छपाई जा रही थी। तो ये ट्रोलिंग नून लीग के जो अफराद हैं वो तो कर ही ले हैं, लेकिन सदा आफरीन हूँ उन नालायक सहाफ़ियों पे जो राय साकब करल के खिलाफ खड़े हो गए हैं नून लीग की पक्ष मारने के लिए। भाई आप अनबाइज्ड हैं। अब बात करें हकायक पे मुबनी, आप किसी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक नहीं है, आपका काम है कि सच्चाई को सामने खुल के लाना। नून लीग के खिलाफ बात है, तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात है, जिसके भी खिलाफ बात है खुल के बात करें, ना के पक्ष मारें, ना के साइड मारें किसी की, अनबाइज्ड रहें। अब जी तीसरी वाक़े पे आ जाते हैं, जो कल रात लाहौर में रुनमा होता है। बलाज, अमीर बलाज, जो कि टिप्पू ट्रका वाले का बेटा था। टिप्पू ट्रका वाले बेसिकली बिल्ला ट्रका वाले का बेटा था। इनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ था और पंजाब में एक बाने जाने बदमाश थे। बिल्ला ट्रका वाला जो है वो भी इसी तरह से ख़ानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ा था। उसके बाद टिप्पू ट्रका वाला चढ़ा था। उसके बाद उसके बेटे अमीर बलाज को भी कल रात एक तकरीब में फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। जिसके बाद मामला सूरत हाल ये थी कि इनके साथ इनके 4 गनमैन भी ज़ख्मी होते हैं, लेकिन टिप्पू ट्रका वाला का जो बेटा अमीर बलाज है वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए हलाक हो जाता है, जाँ भाग हो जाता है। जब जना अस्पताल उन्हें लेके जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर्स भी ये बात कन्फर्म कर देते हैं। उसके बाद जी जो एफआईआर काटी गई है उसमें ज़िक्र ही नहीं किया गया कि वहाँ जो शूटर आया था जिसने फायरिंग की थी उसे मारा गया, जबकि मौके पे 2 शूटर भी मारे जा चुके हैं। एफआईआर काटी जाती है जी गोगी भट्ट और तैफ़ी भट्ट के खिलाफ। अब देखते हैं इनके क्या मामला होते हैं। और गोगी भट्ट और तैफ़ी भट्ट वही लोग हैं जिनकी आबिद बॉक्सर और बलाज के वालिद साहब जो टिप्पू ट्रका वाला जो फोत हो चुके हैं, इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके साथ इनकी 30-35 साल पुरानी दुश्मनी है। अब देखते हैं ये ख़ानदानी दुश्मनी कहाँ तक जाती है, क्योंकि अभी भी बहुत से इस तरह के बदमाश लाहौर में मौजूद हैं जिसके बारे में हर किसी को मालूम है, लेकिन उस पर बात कोई नहीं करता। इवन हमारे पुलिस हजरात को भी उनके बारे में पता है, लेकिन उनके खिलाफ बात कोई नहीं करता, क्योंकि जब बात करेंगे और फिर पर्सनल दुश्मनी पे आ जाते हैं। इस तरह की तारीख बड़ी है जिसमें पुलिस एहलकारों को भी मारा जाता है, पुलिस अफसरान को भी मारा जाता है, उनको भी सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, किसी को बत्ते के नाम पे, किसी को कब्जे के नाम पे और किसी को पर्सनल दुश्मनी के नाम पे। देखते हैं कहाँ तक जाती है ख़ानदानी दुश्मनी। और दूसरे नंबर पर उम्मीद तो ये तो कहते हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के बेहतर हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।